बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अज़मत अली अब्बासी और आप देख रहे हैं लीगल एंड सोशल इश्यूज़। मुख्तसर वीडियोज़ का ये सिलसिला कानून की आगाही आवाम तक पहुंचाने के लिए हमने शुरू किया है और आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके, शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे, वो है 7-11 की दरख्वास्त। आपने बहुत सुना होगा जब आपका वास्ता पड़ा होगा अदालतों से, दीवानी दवाजात के अंदर यानी सिविल केसेस के अंदर कि 7-11 की दरख्वास्त आ गई है जी, 7-11 की दरख्वास्त का जवाब देना है जी, 7-11 की दरख्वास्त पर बहस है, 7-11 की दरख्वास्त दे देते हैं, जल्दी काम हो जाएगा। तो इस तरह की बातें आपने सुनी होगी। तो ये 7-11 की दरख्वास्त क्या होती है, कब दी जा सकती है, क्यों दी जाती है, किन वजूहात की बिना पर दी जा सकती है और इसका फ़ायदा क्या है, ये वो सवालात हैं जो आज की मुख्तसर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो 7-11 की जो दरख्वास्त है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो बेसिकली दीवानी दवाजात के अंदर दी जाती है। जब कोई दीवानी केस आपके ख़िलाफ़ चल रहा होता है, यानी कोई पार्टी आपके ख़िलाफ़ केस कर देती है, कोई दीवानी दावा दायर कर देती है, तो आप डिफेंस में आके जवाब दावा देते हैं। तो जवाब दावे के अंदर आप उस दावे के ऊपर एतराज़ात करते हैं कि ये दावा जो है बनता ही नहीं था, या ये गलत है, झूठा है। तो इस सूरत में आप देते हैं 7-11 की दरख्वास्त, जो कि अब यहाँ पे आपको एक मज़ीद इस बारे में अपडेट करूँ कि आपको अब सेपरेट 7-11 की दरख्वास्त देने की ज़रूरत नहीं है, अलग से दरख्वास्त देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने नए कानून के मुताबिक, नए अमेंडेड रूल्स के मुताबिक जो कि हाई कोर्ट की तरफ से किए गए हैं, आप जवाब दावे के अंदर रिजेक्शन की प्ली ले सकते हैं और वही 7-11 की प्ली काउंट होगी। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि हम जवाब दावे के अंदर 7-11 की प्ली लेते हैं, यानी रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की प्ली ले लेते हैं, दावे के मुस्तरद किए जाने की प्ली लेते हैं। और ये कब दी जा सकती है? इसी सूरत में दी जा सकती है जब आपके खिलाफ कोई झूठा केस कर देता है या कानूनी तौर पर वो केस करने का हकदार नहीं था, बाउंड बाय लॉ है। इसी तरह की एक दो और वजूहत हैं। तो कौन दे सकता है? दे वो बंदा सकता है जिसके खिलाफ दावा दायर किया जा रहा है, जो मुद्दाले है या जो डिफेंडेंट है केस में, वो दे सकता है 7-11 की दरख्वास्त या 7-11 की प्ली ले सकता है। अब बात करते हैं कि किन वजूहात की बिना पर या किन ग्राउंड्स की बिना पर 7-11 की दरख्वास्त दी जा सकती है। तो वो 4 ग्राउंड्स हैं, ऑर्डर 7 रूल 11 CPC के अंदर दिए गए हैं, जिसमें से सबसे पहला यह है कि नो कॉज ऑफ एक्शन। इफ द प्लेंटिफ हैज़ नो कॉज ऑफ एक्शन अगेंस्ट द डिफेंडेंट, कि उसको केस करने का कोई हक हासिल नहीं था डिफेंडेंट के खिलाफ। जैसे मेरे खिलाफ कोई केस कर देता है, मेरी अपनी प्रॉपर्टी है और वो कहता है कि जी मेरी प्रॉपर्टी है और उसके ऊपर स्टे ले लेता है, या मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर वो कहता है कि जी मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर वो केस करता है कि ये मेरी मलकियत है, तो इसमें कहा जाएगा कि उसको कॉज ऑफ एक्शन हासिल नहीं है। इसी तरह अगर जो रिलीफ वो क्लेम कर रहा है उसकी वैल्यू कम लगाता है सूट वैल्यूएशन के हिसाब से, यानी 4 करोड़ रुपए का या 10 करोड़ रुपए की मालियत की प्रॉपर्टी है और वो उसकी वैल्यू सही नहीं लगाता, 1 लाख लिख देता है या 5 लाख लिख देता है या उससे भी कम लिखता है, तो उसका नुकसान ये होता है कि सूट की वैल्यूएशन सही नहीं होगी तो प्रॉपर कोर्ट में नहीं जाएगा। सिविल जज फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, इस तरह कैटेगरीज बनी हुई हैं, उस कोर्ट में नहीं जा पाएगा। और दूसरा ये नुकसान होगा कि प्रॉपर कोर्ट फीस नहीं लगेगी। तो तीसरी जो ग्राउंड है वो है इनसफिशिएंट कोर्ट फीस। कोर्ट फीस की सेपरेट भी ग्राउंड दी गई है कि अगर कोई इनसफिशिएंट कोर्ट फीस लगाता है अपने दावे के साथ, यानी कम कोर्ट फीस लगाता है या लगाता ही नहीं है, तो उस बेस पे भी आप 7-11 की प्ली लेकर उसका दावा खारिज करवा सकते हैं। और चौथी जो ग्राउंड है वो है बाउंड बाय लॉ। अगर किसी का दावा बाउंड बाय लॉ है, यानी कोई कानून बन गया है जिसके तहत
एक शख्स दावा दायर नहीं कर सकता, सिविल कोर्ट को इख्तियार हासिल नहीं है। जैसे सुई गैस के मामलात में है कि कोई बंदा सिविल कोर्ट में जाके सुई गैस के खिलाफ स्टे ले लेता है या दावा दायर करता है, डिक्लेरेशन का बिल को चैलेंज करता है, तो उस सूरत में ये सूट बार्ड बाय लॉ है, क्योंकि गैस थेफ्ट एंड रिकवरी एक्ट के तहत अब गैस यूटिलिटी कोर्ट्स बन गई हैं, उसमें वो जा सकता है, सिविल कोर्ट में नहीं जा सकता। तो ये 4 ग्राउंड्स हैं जिनकी बिना पर जिस शख्स के खिलाफ दावा दायर किया जाता है वो रिजेक्शन ऑफ प्लांट या 711 की प्ली लेकर अपने खिलाफ किए गए दावे को जल्दी मुस्तरद करवा सकता है, खारिज करवा सकता है। और डेफिनेटली इसका फ़ायदा भी आप समझ गए होंगे कि इसका 711 की प्ली का फ़ायदा क्या है या 711 की दरख्वास्त का फ़ायदा क्या है। उसका फ़ायदा ये है कि सिविल केसेस आपको पता है कि साल साल चलते हैं, ट्रायल में चले जाएं, शहादत में चले जाएं, तो एक पार्टी की एविडेंस दूसरी पार्टी की एविडेंस, तो बहुत लेंथी हो जाता है काम। तो उस सूरत में सहूलत दी गई है पार्टीज़ को कि अगर आप समझते हैं कि आपके खिलाफ किया गया केस इन 4 ग्राउंड्स में से किसी एक ग्राउंड में फॉल करता है, जैसे काज ऑफ एक्शन नहीं है या जैसे केस इज बार्ड बाय लॉ है, किसी कानून के खिलाफ वो केस दायर किया गया या किसी कानून में उसको रोक दिया गया ऐसा दावा करने से, तो इन चारों सूरतों में अगर आपका दावा आ रहा है, आपके खिलाफ दावा आ रहा है या इनमें से किसी एक सूरत में फॉल कर रहा है, तो आप रिजेक्शन ऑफ प्लांट की प्ली ले सकते हैं अपने जवाब दावा में, और फौरी तौर पर जो है केस हुआ है वो 711 की प्ली पर बहस में चला जाएगा, और बहस सुनकर अदालत उस दरख्वास्त को अगर साबित हो रहा है, किसी कोई एक ग्राउंड साबित हो रही है, तो अदालत उस दावे को खारिज कर सकती है, फौरी तौर पर मुस्तरद कर सकती है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कीमती कानूनी मालूमात दीगर शहरियों तक भी पहुँचाई जा सकें। बहुत शुक्रिया।